उसी क्रम में एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और याद भी करने वाले। टॉपिक पढ़ाने का काम तो मैं वैसे भी अभी कर ही नहीं रहा हूँ, याद कराने का काम कर रहा हूँ। पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि खनिज के उत्पादन और भंडारण में क्या स्थिति है। और कल मैंने इस पॉइंट को क्लियर कर लिया था कि हमें 2020 याद करना है कि 21 की 22 की 23 की 24 कौन सा साल हमें याद करना होता है, वो हमें कल हमने समझ लिया। आज इसी के जैसा एक टॉपिक हम बात करने वाले हैं। चलिए श्री गणेश का नाम लेते हुए आप क्लास को शुरू करें। श्री गणेशाय नमः करते हैं अपनी क्लास का और भगवान श्री गणेश को भी नमन करते हैं। श्री गणेशाय नमः। और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद कर लेते हैं। 2024 की जो पेपर था उसको एनालिसिस करने में ये हमें बाई प्रोडक्ट चीज मिली कि भैया 2 क्वेश्चन पूछे गए, हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आना, मध्य प्रदेश का ज्यादा वेटेज होना, ये बातें मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ। क्योंकि अब हम यूनिट 3 का एनालिसिस कर रहे हैं, तो यूनिट 3 में हमने समझ लिया कि 10 प्रश्न आए थे। उन 10 प्रश्नों में केवल और केवल ये जो 4 क्वेश्चन थे, जो रेड कलर के आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये केवल उत्पादन और भंडारण से पूछे गए हैं। हमेशा तो एग्जाम में एक ही प्रश्न देखने को मिलता है उत्पादन या भंडारण का, लेकिन इस बार 4 देखने को मिले, 2 फसल से और 2 खनिज से। तो वो जो खनिज के भंडारण उत्पादन की कहानी है वो मैं आज ही आपके दिमाग में क्लोज कर लूंगा, मतलब आज ही हम खत्म कर लेंगे। पहले उन प्रश्नों पर फोकस कर ले। क्या पूछा, देखो यहाँ खनिज जल संसाधन में भी भंडारण वाले और ये ऊर्जा के स्रोत में भी भंडारण वाले चैप्टर्स आते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा, भारत में कौन से राज्यों में देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है, मतलब उत्पादन की बात हुई, या बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण, मतलब भंडारण की बात हुई। तो दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया है। अब ये मैं आज आपको रटवा देने वाला हूँ कि कौन से भंडारण याद करना है, कौन सा उत्पादन हमें याद करना है। आज जो हम याद करेंगे अगर वो मैं खुद ही चेंज कराऊंगा तो ही चेंज करने हैं। इस दुनिया की किसी किताब में से आपको पढ़ करके कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्योरली आपके सामने जो सरकारी आंकड़ा है वो रख रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से या किसी कोचिंग या किसी किताब या किसी नोट्स से कुछ भी कंटेंट कॉपी नहीं कर रहा हूँ। प्योर जो सरकारी आंकड़ा है, सोर्स भी बता दूंगा कि कहां से लिया है मैंने हमको पूरी तरह जो सरकारी, क्योंकि हम अगर परीक्षा में चीज को कवर कर लेते तो हमें रेफरेंस तो पता हो ना कि हमने ये कहां से पढ़ लिया, कहां से याद कर लिया। सरकारी आंकड़ा याद करना है। तो भाई मेरी तबीयत ठीक है, हमें ये भंडारण वाला चैप्टर और उत्पादन वाला चैप्टर याद करना है। पहले बेसिक बातें समझ लो कि देखो हमारे एग्जाम में खनिज पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? खनिज हमसे पूछे जाते हैं। और खनिजों में 2 चैप्टर्स हमें याद करने हैं। प्योर रटने का कॉन्सेप्ट है, यहाँ कुछ समझना नहीं है कि सोना कहाँ से निकलता है, इसमें क्या ही रट लेगा आदमी, रटना ही है। प्योर फैक्चुअल उस खदान का नाम या उस जगह का राज्य का नाम याद कर लो। देखो हमें एक तो पूछा जाता है उत्पादन और एक पूछा जाता है भंडारण। आज के बाद इस टॉपिक पर कोई भी चर्चा ना हो। उत्पादन भंडारण सबको रटा हुआ होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। तो उत्पादन माने क्या, जो हम साल भर में पैदा करते हैं, जो हमने पैदा किया है, जो हमने खोद लिया, जमीन में खूब सारा भंडार भरा पड़ा है, तो जमीन में जो रखा पड़ा है वो क्या कहलाएगा? जमीन के अंदर या हमारी भूमि के अंदर जो है चीजें, वो सब कहलाएंगी भंडारण। भंडारण में अलग स्थिति होगी और उत्पादन में तो ये तो हमेशा एक जैसा चलता है। भंडारण हमेशा एक जैसा होता है, बहुत मुश्किल से चेंज आते हैं, बड़ी बड़ी जब खोजें होती है तो इसमें चेंज आता है, लेकिन उत्पादन में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। अब हमें उत्पादन जब याद करना है तो हमें सारे खनिजों का जो वर्तमान उत्पादन है वो याद करना है। अब आज तारीख क्या है भाई? 23 नवंबर 2024। तो मतलब ये कौन सा ईयर चल रहा है? ये 2024-25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। कौन सा ईयर चल रहा है? 2024-25। तो जब 2024-25 खत्म हो जाएगा तब उसके आंकड़े आएंगे, क्योंकि उत्पादन तो साल भर का होता है ना। उमा देख लिया मैंने, आप ये मुंह क्यों बना रहे हो भैया? क्या क्वेश्चन है पूछ लो ना। देखो हमें उत्पादन जो याद करना है वो 2024-25 का तो अभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 31 मार्च 2025 को जब ये साल खत्म होगा तब हमें पता चलेगा कि इस पूरे साल में हमने कितना उत्पादन कर लिया। मतलब ये साल तो हो ही नहीं सकता।
तो फिर इससे पुराना हो सकता है 23-24, ये हो सकता है 23-24 के आंकड़े सरकार प्रसारित करे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें 22-23 पे जाना पड़ता है। ये वाला ऑप्शन हमारे पास आज की तारीख में पूरी तरह उपलब्ध है, और ये वाला ऑप्शन अभी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं हुआ है। तो इसलिए हम थोड़ा पीछे, हम जो भी याद करेंगे वो केवल एक ही याद करेंगे, जहां बहुत पुराना आंकड़ा हमें हमारे पास होगा वो हम बता देंगे। अब हम यहाँ आओ, एक बार थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करो। मैंने ये समझा दिया कि हम आंकड़ा पुराना क्यों याद कर रहे हैं। 2023-24 के सरकारी आंकड़े अभी आए नहीं है, इस साल जो है सरकारी आंकड़े लेट आ रहे हैं, मतलब ईयर बुक जो छपता है उसमें आएंगे ना वो। तो यहाँ ये वाले 23-24 के आंकड़े आएंगे। अभी आपके पास कौन से आंकड़े हैं? 22-23 की। और एग्जामिनर भी यही पूछेगा, टेंशन मत लो, यूं मत सोचना कि मैं अभी 22-23 का याद कर लूं फिर 23-24 का। 23-24 तो आएगा ही नहीं ना, वो तो 2025 में आएगा, क्योंकि हम इस सेगमेंट में एक साल पीछे चलते हैं। यहाँ तो एक साल कंप्लीट होने के बाद आंकड़ा आता है वो यही, लेकिन जब आपका साल कंप्लीट हो जाता है उसके अगले साल उसका वैल्यूएशन और ये सब कुछ होता है, देन फिर आपके पास आंकड़े आते हैं। तो हमें आंकड़े कौन से याद करने होंगे? 2022-23 के। देखो 2024 के पेपर में उसने एग्जाम में सारे आंकड़े पूछे 2021-22 के, तो 2024 का ये जो पेपर है 25 वाला जो पेपर है इसमें कौन सा आंकड़ा पूछेगा? एक साल बढ़ा लो, 22-23 कर लो। तो ये 22-23 ही काम का है और यही हम याद कर रहे हैं। तो क्या किसी के दिमाग में, मन में कोई शंका है इस बात को लेकर? नहीं है तो यहाँ आ जाओ, मैं ये आंकड़े कहां से याद कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। भारत में खनिज भंडारण उत्पादन की राज्यवार रैंक हम याद करनी है, जिसमें हम इंडियन मिनरल ईयर बुक, ये एक साल में एक बार छापी जाने वाली एक किताब है, जिसका भारत सरकार खुद इनोग्रेशन या उसके लिए जिम्मेदार भारत सरकार होती है। वो छापने का काम पूरा सरकारी आंकड़ा होता है, व्यवस्थित आंकड़ा होता है। तो ये जो मिनरल ईयर बुक आती है ये सामान्यतः एक साल पीछे चलती है। एक साल पीछे कैसे? कि जैसे 2024 में 23-24 में जो बुक आएगी वो 22-23 की होगी। कौन सी होगी? उसका नाम होगा मिनरल ईयर बुक 2023, और उसमें आंकड़ा 1 साल और पुराना होगा। और ये 2023 की जो बुक है, क्योंकि 24 की बुक अभी नहीं आई है, 24 की बुक जनवरी में प्रकाशित होगी, 24 की बुक 2025 की जनवरी-फरवरी में आएगी। तो क्योंकि वो आंकड़ा है ही नहीं, और सरकारी आंकड़ों में एग्जाम में आप टेंशन मतलब यही पूछा जाने वाला है, यही आज तक का जीवित आंकड़ा है भाई, जो सबसे अपडेट है। मैंने पूरी 3 घंटे तक रिसर्च किया इस बात पे, 2.5 हो गया ना, ये 3 बोलना था 2.5, हाँ तो असली में वो 2.5 ही था। बीच में मैं फोन पे बात करने लगा था ना, कुछ फोन आ गए थे। 2.5 घंटे तक ढूंढा ढांडी करने के बाद मुझे जो ऑथेंटिक सोर्स मिला वो इंडियन मिनरल बुक है, और उसी से हम सारे आंकड़े याद कर रहे हैं कि कोयले में मध्य प्रदेश के शीर्ष उत्पादक, भारत के शीर्ष उत्पादक राज्य और शीर्ष भंडारक राज्य कौन से हैं, ये रट लेना है। तो क्या मैं रटवाने का कार्यक्रम या याद कराने का कार्यक्रम शुरू करूं? एक बार ऐसे थंब बना करके बता दो कि हाँ कार्यक्रम शुरू किया जाए, तो हम जो है युद्ध की शुरुआत करते हैं। अपने दिमाग में पूरा रटने या वोट लेने का कार्यक्रम बता दूंगा मैं। पहले अभी तक यही बता रहा था कि भैया अब करना क्या है, कितना करना है, कैसा करना है। चलो सोनू, पूनम, करुणा, श्रेया, चलो बहुत बढ़िया। चलो हम याद कर रहे हैं कोयले के उत्पादक राज्य। कैसे याद करो? कुछ भी मत करो, कोयले को कोयला मत बोलना, कोयले को कोयल बोलना। क्या बोलना? कोयल। क्या बोलोगे? कोयले को कोयल बोलो। कोयला बोलोगे तो याद नहीं होगा। कोयल, कोयल क्या करती है? कोयल उड़ती है, उड़ती है ना। मैं तो एक्टिंग करके भी बता रहा हूँ, और कैसा टीचर चाहिए तुमको, बेचारा एक्टिंग कर करके बता रहा है। सर शुरू किया जाए। वेरी गुड ऋषि। चलो तो कोयल क्या करती है? उड़ती है। तो सबसे पहला उत्पादक राज्य क्या होगा? कोयल होगा। कोयल का उड़ना है तो उड़ीसा होगा। याद हो गया? कोयले को कोयला मत बोलना, बहुत बुरा लगता है उस कोयले को, तो कोयले को कोयल बोलो। क्या बोलो? कोयल। अब कोयल क्या करती है? उड़ती है। उड़ करके 36 जगह जाती है। कहाँ जाती है? 36 जगह पर। कहाँ जाती है? उड़ते उड़ते 36 जगह जाती है और झाड़ियों पे बैठती है। तो उड़ते उड़ते 36 जगह जाती है और झाड़ियों पे बैठ जाती है। झाड़ी है ना, तो झाड़ी से झारखंड हो जाए। बहुत सिंपल है, तुम दिमाग में इसको एक बार रख कर तो देखो। पूनम मुंह क्यों बना रही हो? चलो इस बात को ऐसे याद करो। ये मैंने लिखा कोयला। क्या लिखा? कोयला। कोयले को कोयला मत लिखना, कोयले को लिखना कोयल। तो याद आ जाएगा ना, सब कुछ याद आएगा। कोयल क्या करती है? उड़ती है।
उड़ती है, उड़ती उड़ती रहती है और फिर 36 जगह बैठ जाती है, 36 जगह जाकर बैठती है। कौन से कहां पर जाकर बैठ जाती है? झाड़ियों में बैठती है ना। तो देखो उड़ीसा याद हो गया पहला राज्य, छत्तीसगढ़ याद हो गया आपको दूसरा राज्य, और झारखंड याद हो गया तीसरा राज्य। क्या इस क्लास में किसी बैठे हुए एक भी स्टूडेंट को इस बात में आफत है कि नहीं याद होगा साहब? अगर नहीं याद होगा तो मैं ना समाधि ले लूंगा भैया, पढ़ाना बंद कर दूंगा। अगर इससे भी याद नहीं हुआ तो फिर तो मतलब मेरे ये जो मैं इसको सरल करके दे रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं। क्या ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको याद नहीं होगा? कोयल क्या करती है? उड़ती है, उड़ने 36 जगह बैठती है झाड़ियों पे, बस खत्म कहानी। चलो हो गया, पूनम का मैसेज आया भैया, ठीक है। चलो ये वाले पॉइंट पे आते हैं। कोयले के उत्पादन हमारे दिमाग में सेट हो गई, अब खत्म कहानी। और मैं एक बात बताऊं, पिछले 4-5 साल से यही सेम के सेम है, इसमें कोई परिवर्तन आया नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे, इसी का भंडारण जब पूछा जाए तो अब नया कोड मत बनाओ, क्योंकि कोड नया बनाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो यही कोयल जो है, ये कोयल जो अपने भंडारण में उड़ती है, पहले उड़ी, फिर झाड़ी पर बैठी, और कितनी बार बैठी? 36 बार बैठी। समझ गए? इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, ये हमारी समझ विकसित करनी पड़ेगी, जरा सा हमको थोड़ा टेक्निकली सोचना पड़ेगा। नी सर याद हो जाता है वर्षा। चलो वर्षा, आज मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था कि वर्षा ने मैसेज भी नहीं किया, कल बच्चा तुमने मैसेज भी नहीं किया फिर मुझे। चलो ये हो गया तुम्हारे दिमाग में सेट। तो आगे की कहानी के चलते, कोयल हो गई अपनी, कोयल कंप्लीट। चलो आगे नेक्स्ट पे चलो। तो नेक्स्ट में क्या है भैया? नेक्स्ट पे आओ, ताम्र अयस्क। ताम्र अयस्क नाम क्या है? तांबा। ताम्र अयस्क नाम ही तांबा है ना। तांबा में हमें याद करना है कि मर जा, क्या? तांबे के लिए मर जा, है ना। ताम्र अयस्क नाम क्या है? ताम्र अयस्क। यहाँ हम क्या करेंगे? जा बोलना नहीं है, झा बोलना है। क्या बोलना है? ज से कोई राज्य का नाम ही नहीं है तो झा बोलेंगे। तो ये मर जा, क्या बोलेंगे? मर जा। और मरते मरते किसका नाम लेकर जा? राम जी का नाम लेकर जा। किसका नाम लेकर जा? तो तांबे से मर जा, मर जा, मर जा। ये मैंने लिखा मर जा। तो म से मध्य प्रदेश याद हो जाएगा आपको, तांबा। फिर रा से राजस्थान, र से राजस्थान याद हो जाएगा, और झ से झारखंड याद हो जाएगा। तो क्या आपको तांबे से मर जाने वाला कार्यक्रम याद हो जाएगा? तांबे से मर जा, है ना। तांबे के लिए मर जा, मतलब तू तो मर जा रे, ठीक है। अब हमने उसी को एक बोला कि मरते मरते किसका नाम लेकर जा? राम जी का नाम लेकर जा। तो ये राम जी का नाम लेकर जाना। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये क्या हो गया? भंडारण। मर जा राम जी का नाम लेकर। क्या बोला? मर जा राम जी का नाम लेकर। भाई ये इतना तांबे के साथ इसको जोड़ना है। तो तांबा अगर नहीं याद हो तो तू भी मर जा, ऐसे कर लो। देखो ये तांबा लिखा, नहीं याद होगा तो इसको लिखो तू भी मर जा। किसका नाम लेकर? राम जी का नाम लेकर। अब याद होगा? अब तो होना ही पड़ेगा। तू भी मर जा राम जी का नाम लेकर। तो मर जा मतलब कि उत्पादन हो गया 3 राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये क्या हो गया? भंडारण। अब बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? ये 2 बातें हो गई होगी कंप्लीट। हाँ चलो उमा, तुम बताओ कि तुमको याद हुआ कि नहीं। उमा मुझे रिप्लाई करना भैया, है ना। चलो ये 2 बातें हमने सबने रट ली है। कोयला हमें पूरा याद हो गया, तांबा हमें पूरा याद हो गया। अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, 3rd नंबर पे आते हैं। फिर भाई मैं रेफरेंस सब ईयर बुक का ही लूंगा, अब हम हीरा याद करेंगे। ये बताओ हीरा कौन है? एक ही तो है मध्य प्रदेश में हीरा, दिख रहा है ना ये सामने, उमा। हाँ हो गया सर जी, ठीक है बच्चा याद हो गया। तो चलो ये बताओ हीरा कौन है? हीरा एक ही है जो सामने तुम्हारे खड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हीरा, मध्य प्रदेश ही एकमात्र हीरा। तो ये मध्य प्रदेश आ जाएगा। भाई हीरे का उत्पादन तो केवल मध्य प्रदेश में ही होता है ना। हीरे तो केवल मेरे जो 100 हीरे हैं जिनको मैंने सजा करके संवार करके इस क्लास में बिठाया हुआ है, हीरे ही है मेरे लिए। तो चलो भंडारण, भंडारण है ना। पहले मध्य प्रदेश आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा और फिर छत्तीसगढ़ आएगा, है ना। तो देखो
हीरा जो है, बहुत ध्यान से सुनना, हीरे की चमक में, है ना, हीरे की चमक से मैं अंधा हो गया। क्या हो गया? हीरा इतना जोर से चमका कि मैं अंधा हो गया। ये तो याद हो गया, उत्पादन तो एक ही राज्य है तो रटने की जरूरत ही नहीं। अब भंडारण थोड़ा कंफ्यूज करेगा, तो हमने कोड बनाया कि हीरे से मैं अंधा हो गया। मैं मतलब मध्य प्रदेश, अंधा हो गया मतलब आंध्र प्रदेश। तो मैं अंधा हो गया, मेरी आंखों में क्या हो गया? छेद हो गया। छेद से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तीन बातें थी केवल। हीरा इतना जोर से चमका, हीरा कैसा? इतना जोर से चमका कि मैं अंधा हो गया। तो मैं अंधा हो गया, मेरी आंख में छेद हो गया। ये याद हो जाएगा। मैं अंधा हो गया मतलब मैं मतलब मध्य प्रदेश, अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, हो गया मतलब छत्तीसगढ़। ठीक है, मतलब छेद हो गया मतलब छत्तीसगढ़। क्लियर है? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? वंदना, विकास, आप सब लोगों को ये क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़े। ये मैंने 3 चैप्टर आपको याद कराया। पहले कोयले की बात की, फिर हमने तांबे की बात की, फिर हमने हीरे की बात की। तीनों आपको याद होने चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। इनको अब साल भर नहीं पढ़ना है, एग्जाम देकर ही आना सीधे। एग्जाम में मतलब सीधे हम टिक मार करके आएंगे, यूं सोच करके जाना कि 2 नंबर तो मेरे को आज ही दिला दिए सर पे, क्योंकि पिछली बार भी 2 आए। अब हम तो उम्मीद करें 1 आ जाए, 2 मत आओ, 1 ही आ जाओ, तो फिर हम विनर रहे, हम याद रहे, हम सही करके आए। चलो, लिग्नाइट, क्या लिखा हुआ है? लिग्नाइट। अब देखो, लिग्नाइट को शब्द बोलोगे तो कुछ याद ही नहीं रहने वाला है, तो इसमें नाइट नाइट ले लो केवल। तो ये जो नाइट है, इसमें तू मिल रात में किसी स्थान पर। भाई ये लाइन बस याद कर लो। नाइट में तू मिल रात में किसी स्थान पर। बस अब यहाँ पहली बार मैंने इतनी लंबी लाइन बनाई है कोड, क्योंकि ये शब्द ही बहुत उटपटांग थे। तो नाइट में मतलब दिन, नाइट में टू मिल मतलब तमिलनाडु, रात में, ये रात में लिखा है तो गुजरात में, और किसी स्थान पर मतलब राजस्थान पर। ठीक है, 3 शब्द थे, तीनों आ गए इस लाइन में। तमिलनाडु पहला था, तमिलनाडु, दूसरा गुजरात और तीसरा राजस्थान। क्या ये तीन तमिलनाडु आपके दिमाग में घुस रहा है? अच्छा लग रहा है, याद हो रहा है? ठीक है भैया विकास, वेरी गुड भाई, तुम याद करके कंफर्म मुझे आज करोगे कि आज ये सारा रटा गया है ना विकास? चलो, लिग्नाइट जो है उसके बारे में हमने 3 चीजें याद करनी थी। तो नाइट में तू मिल रात में किसी स्थान पर, तू मिल रात में किसी स्थान पर। क्लियर हो रहा है? तू मिल रात में किसी स्थान पर, बस ये याद रखो। तो लिग्नाइट में, नाइट में तू मिल किसी स्थान पर रात में, या तू मिल रात में किसी स्थान पर। क्लियर है? ये वाला चैप्टर क्लोज। अब देखो, ये भंडारण और उत्पादन में बहुत डिफरेंस है। पहले नंबर पे वही तमिलनाडु ही है, ये दोनों इंटरचेंज हो गए हैं। तू मिल रात में किसी स्थान पर की जगह तू मिल किसी स्थान पर रात में, ऐसा हो जाएगा। तो तू मिल यहाँ रात में किसी स्थान पर, तू मिल रात में किसी स्थान पर, तो यहाँ हो गया तू मिल स्थान पर रात में, तू मिल किसी स्थान पर रात में। आप हाथ से लिखना है इस बात को, मैं लिख देता हूं। चलो, हम क्या पढ़ रहे हैं? लिग्नाइट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लिग्नाइट। इसके लिए हमें 2 याद करना है, उत्पादन याद करना है और भंडारण याद करना है। हमने क्या किया? ये नाइट लिखा हुआ है, नाइट को रात कहते हैं, तो आप वही कोड में आना चाहिए। तू मिल रात में किसी स्थान पर, ठीक है। ये तू मिल से तमिलनाडु, गुजरात, और स्थान मतलब राजस्थान। अब यही अगर यहाँ बड़ा भंडारण में, तो फिर वही तू मिल किसी स्थान पर रात में, ये कर लिया। तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात तीनों क्लियर हो रहा है। अपने दिमाग में इसको सेट कर लेना। देखो 100% कोडिंग करेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत कोडिंग का हिस्सा कम रखने की कोशिश करता हूँ, या अभी भी कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। साक्षी, समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे बढ़ेंगे। ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि हमने जो है लिग्नाइट याद कर लिया। अब हम अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। अगला वाला चैप्टर हमको क्या है पूछना है, क्या याद करना है? लौह अयस्क। यहाँ चैप्टर थोड़ा अलग है,
लिया। लोहे में हमको थोड़ा ज्यादा याद करना पड़ेगा, क्योंकि लोहे की वैसे तो 4 वैरायटी होती है, लेकिन हमें 2 उसमें से याद करनी पड़ती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये 2 अच्छी क्वालिटी के लोहे होते हैं, और बाकी हम लोह का उत्पादन जो करते हैं वो ओवरऑल देखा जाता है। तो लोह अयस्क का उत्पादन अगर मुझसे पूछा जाए तो ये मेरे पास पुराना आंकड़ा है, नया आंकड़ा नहीं है। मैंने सब जगह 22-23 लिखा या 21-22 लिखा हुआ, तो आप ये 21-22 पे तो जाओ ही मत। मैं जो याद कर रहा हूँ वो लगा के आ जाना, तो छोड़ो उसको, क्योंकि अगर वहां कुछ चेंज होगा तो मैं खुद आपको एग्जाम इसी क्लास में चेंज कराऊंगा, आप साल पे मत जाओ। 21-22 में लोहे का उत्पादन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में हुआ। तो अब देखो, अगर किसी को हमने लोहे से ऐसे दे दिया एक आदत, तो लोहा उसके ऊपर उछल जाता है, उचक जाता है। लोहे की जैसे हमको लगती है उचक जाता है, उचकते है कि नहीं? देखो मैं उचक के बता रहा हूँ क्लास में, है ना, तो उचक जाते हैं। वैसे भी जो किसी से लोहा लेते हैं वो उचक के होते हैं। कैसे होते हैं? ये हमको याद क्या करना है? लोहा। क्या याद करना है? लोहा। तो लोहा जो लेते हैं, लोहा मतलब जो लड़ाई करते हैं, वो उचक्के होते हैं ना, उचक्के होते हैं। कैसे होते हैं? उचक्के होते हैं, उचक्के, उचक्के। ये हम बोले ना, वो लड़के उचक्के होते हैं, उचक्का लड़का है यार, वो बड़ा मतलब उचक्का है, हम बोलते हैं ये शब्द, हम आम भाषा में यूज करते हैं। तो ऊ से उड़ीसा हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और के से कर्नाटक हो जाएगा। तो क्या आपको ये तीनों याद हो गया? मतलब ये 3 बस इतना ही याद करना कि जो दूसरों से लोहा लेता रहता है, लड़ाइयां करता रहता है, दिन भर किसी से लोहा लेता है, वो उचक्का होता है। कैसा होता है? उछक्का, उचक्का, उछक्का, उचक्का, उचक्का, उछक्का। बस 2-3 बार बोल लो। तो ऊ छक्का, बस इतना ही करना था। ऊ छक्का मतलब कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। तो लोहे का उत्पादन तो क्लियरली हमारे दिमाग में सेट हो गया, है ना? उमा बताओ सेट हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। इसका भंडारण में हमें 2 याद करना है, एक तो हेमेटाइट का भंडारण और एक मैग्नेटाइट का भंडारण। तो जब हमें अब ये मन से करना है, ये मैं कोडिंग के माध्यम से नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको गड़बड़ हो जाएगी। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे क्या मिलता है? हमें हेमेटाइट मिलता है। और यहाँ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में क्या मिलता है? मैग्नेटाइट। अब इसको मेघ बनाओ, मतलब अब यहाँ है ना, अगर कोडिंग कर ली, 100% बोल रहा हूँ, अगर यहाँ कोडिंग कर ली तो कुछ भी याद नहीं रहना, सारे ही आपस में मिक्स हो जाएंगे। यहाँ कोडिंग मत करना, यहाँ क्या करना है? वेब का सहारा लेना है। ये हमने भारत का प्यारा सा नक्शा बना दिया, ये बनाने की कोशिश की मैंने। ये देखो, ये मेरा प्यारा भारत। अब बताओ उड़ीसा कहाँ पड़ता है? ये यहाँ उड़ीसा पड़ता है। झारखंड कहाँ पड़ता है? इसके जस्ट पास में यहाँ झारखंड पड़ता है। और छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है? उसके जस्ट पास में। तो क्या ये यूं नहीं दिख रहा है आपको क्रम की ये हेमेटाइट इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है? ये याद हो गया, मतलब कुछ करना नहीं था याद उसमें, लेकिन फिर भी याद हो गया है ना? अब देखो यहाँ इसका नक्शा बनाते हैं मैग्नेटाइट का। ये मैग्नेटाइट का मैंने यूं लिया नक्शा, और ये बनाया भारत का प्यारा सा नक्शा। और देखो ये कर्नाटक यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, और राजस्थान यहाँ पर है। तो ये देखो राजस्थान, या बीच में मुंबई है, महाराष्ट्र छोड़ दिया, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये ऐसे इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि एक यहाँ पाया जाने वाला क्या होता है? लोहा, हेमेटाइट, और यहाँ पाया जाने वाला लोहा क्या होता है? मैग्नेटाइट। अब ये दिमाग में समझ में आ रहा है, सर पूरी तरह से सेट हो गया, चलो बहुत बढ़िया हुआ। ध्यान से सुनो बच्चा, हर जगह देखो, आप सब लोगों की एक जो कमी मुझे नजर आती है कि मैं जब ये बोलता हूँ कि कोडिंग से याद करना है, तो फिर आप लोग बढ़ जाते हो और हर चीज में ही कोडिंग मार देते। नहीं भाई, 3 तरीके होते हैं याद करने के। कोडिंग होता है, कनेक्टिंग होता है और मैपिंग होता है। तो कोडिंग, कनेक्टिंग, मैपिंग जब 3 अलग अलग प्रोसेस है, तो फिर एक ही क्यों कर रहे हो? आप एक में इतना घुस जाते हो कि फिर सब पानी पानी हो जाता है। ऐसा भी नहीं करना है, हमें पूरे अच्छे से याद हो। इसके लिए हमने क्या किया? लोह उत्पादन का एक कोडिंग बना लिया और इन दोनों को हमने मैपिंग पे कर लिया। तो कहानी अब खत्म हो गई। अब मुझे लग रहा है आपके दिमाग में सेट है पिक्चर। देखो क्या कहा हमने? लोहे का उत्पादन अगर हमको याद करना है, तो उत्पादन तो ओवरऑल होगा, सारी वैरायटी का लोहा मिला करके। तो उत्पादन में हमें याद करना है कि जो लोहा होता है, उसके लोहा लेने वाले लोग उचक्के होते हैं। कैसे होते हैं? उचक्के। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ये याद हो गया। अब भंडारण में हमें 2 याद करने थे, हेमेटाइट
और मैग्नेटाइट क्या याद करना है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। तो हेमेटाइट में हमने याद किया कि पहले उड़ीसा आएगा, ये भारत का नक्शा इमेजिन करना है ना, ये भारत का मैप हुआ और यहां से कोशिश करनी है कि यहां से उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ऐसे तो उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, 3 राज्य हो गया मैग्नेटाइट का। और ये मैग्नेटाइट के लिए फिर से भारत का मैप बना देता हूं मैं। चलो यहाँ पे क्या करना है, पहले हमें इस दिशा से शुरू करना है। ये कर्नाटक हुआ, ये राजस्थान हुआ, मतलब हमें ये याद रखना है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये वाला चैप्टर याद करना है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इस तरीके से अगर आप दिमाग में सेट करोगे तो ही चीजें सेट होगी, नहीं तो भूल जाओगे। चलो अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है निकल। निकल को निकल मत पढ़ो, निकाल पढ़ो। तो हम क्या करते हैं, झाड़ू निकाल, झाड़ू क्या करते हैं, झाड़ू निकाल। तो ये झाड़ू निकाल दो, ये निकाल, क्या निकाल, झाड़ू निकाल, ये लो झाड़ू निकाल, ये झाड़ू। तो ये झाड़ू जो है वो निकाल, मतलब कि झाड़ू निकाल, तो झारखंड निकल, निकल कहाँ पैदा होता है, एक जगह पैदा हो रहा है, झाड़ू निकाल, तो झाड़ू निकाल दिया हमने, ये लो याद हो गया। अब देखो यहाँ भंडारण, भंडारण में पिक्चर रुक जाएगी, है ना, झाड़ू निकालते हैं। तो देखो उड़ीसा, झारखंड और नागालैंड, या नागालैंड स्पेशल, एक ही ऐसी जगह है, एक ही ऐसी चीज है जो नागालैंड में मिलती है। तो नागालैंड को यहाँ लिखो निकल के सामने, ये निकल नागालैंड। तो मैंने तो इसको बहुत अच्छे से रेट लिया। अब आप इसे भंडारण को अपने तरीके से अपने दिमाग में सेट करो। नागालैंड आता है ये याद रख लेना उसमें, तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। ये नंगा है, इस देश को निकाल दिया। ये जो नंगे लोग होते हैं ना, उनको अपने देश से निकाल देते हैं, तो निकाल दिया, याद हो गया। अब आप बाकी को ऊपर वाला अपने हिसाब से कर लो, मैं तीनों गिनूंगा तो वल्गर हो जाएगा कोड। चलो आगे बढ़ो, यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला है चांदी, है ना। चांदी, जैसे ही हम चांदी जैसा, है ना, चांदी जैसी कुछ चीज दिखाई देती, चांदी की चमक जब हमारे आंखों में जाती है तो हम रुक जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो चांदी देख करके रुक जाना, क्या होना है, चांदी देखकर रुक जाना है। चांदी की चमक देखकर, क्या हो गया, चांदी की चमक देखकर हम रुक गए, क्या हो गए, रुक गए। तो र से राजस्थान और क से कर्नाटक, रुक जाओगे, हाँ बड़े आसानी से रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रुक जाना, तो रुक तक तो चला, तो चांदी का उत्पादन हुआ, और रुक जा हो गया, रुक जा, तो यही रुक, यही में रुक झा हो गया, तो ये भंडारण भी हो गया। राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड, ये क्या हो गया, भंडारण। भाई उत्पादन में 2 थे और भंडारण में 3 थे, तो उत्पादन हमने कैसे याद किया, रुक, याद हो गया। अब रुक जा, बहुत जोर लगा दिया ना, तो भंडारण हो गया। तो जोर लगाया तो भंडारा भरा गया, है ना। तो बहुत जोर लगाने में ये झारखंड भी याद हो गया। मुझे उम्मीद है या आशा है कि आप सब लोगों को ये पूरी पिक्चर याद हो रही होगी। अगर इतना याद हो गया है तो मुझे कंटेंट, मतलब फिर एक थंबनेल बना देना वही कि चलो याद हो गया। इतना अपने दिमाग में सेट करो। फिर कभी कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग नहीं होती, तो वो इसे, इस वीडियो को पॉज कर देना, यहीं तक देखो, थोड़ी देर बाद चाय वाय पी करके आओ, वो थोड़ी देर बाद देखना, है ना। ये कॉपी में आपको नोट डाउन करके एक बार रीड कर लेना है। गारंटी दे रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वारंटी शब्द और गारंटी शब्द में डिफरेंस है। वारंटी माने की थोड़ी बहुत, गारंटी 100%, तो मैं 100% दे रहा हूं कि भाई मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुमको याद रहेगा। किसी का पप्पा मदद नहीं किए तुमको भुला दे, नहीं भूल ही नहीं सकते ना तुम लोग, पॉसिबल ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। तो अब आपको आएगा शीशा। देखो शीशा जो है ना, शीशे में जब हम अपने आप को देखते हैं, जिसे याद हो रहा है भानु मैसेज आ गया आपका, शीशे में जब हम देखते हैं तो हमारे अपने शरीर को देखने पर हमें बहुत सारे राज नजर आ रहे हैं। राज नजर आते हैं शीशे को देखते हो तो, हाँ उस प्यारी सी स्माइल के पीछे कुछ तो राज है। जब हम शीशे में खुद को देखते हैं तो बहुत सारे राज नजर आते हैं, आते होंगे, सबको आते होंगे। तो शीशे और जस्ते में एक साथ देख लो तो हमें बहुत सारे राज नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, बहुत सारे राज नजर आएंगे, आते हैं, है ना। मैं जब शीशे में देखता हूं तो मुझे राम नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं, राम नजर आते हैं। तो ये जो राम नजर आएंगे मुझे, तो अब बताओ याद हुआ। मुझे शीशे में जब देखा तो मुझे बहुत राज नजर आए। आप लोगों ने जब देखा तो आपको बहुत राज नजर आए, और जब मैंने देखा तो मुझे राम नजर आए। तो र और म,
तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, क्या ये याद हुआ? शीशे में देखे तो राज नजर आए और फिर से देखा तो राम नजर आए। देखो, शीशे में एक बार देखा उत्पादन हो गया, फिर शीशे में देखा तो भंडारण हो गया। अंकिता क्या हो गया, इतना हंस रही हो? चलो धीरेन्द्र, शानदार ट्रिक है, सीधे दिमाग में। हाँ भाई, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ। मैं ना 3 घंटे इसी में माथा पच्ची किया हूँ कि कैसे मैं अपने बच्चों को अच्छे से याद करा दूं। मैं बहुत पढ़ाने पर फोकस आजकल नहीं कर रहा हूँ। मैं खूब फैक्ट ला करके छापने पे भी फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं फोकस कर रहा हूँ चीजों को याद कराने पर, क्योंकि मुझे पास वही बच्चे एग्जाम में मिलेंगे जिनको मैं याद करा पाऊंगा। चलिए, तो ये याद हुआ राम, याद हुआ क्या? राम, राजस्थान। मैंने शीशे में देखा, देखिए कितना सरल कोड है। मैंने शीशे में देखा तो मुझे बहुत राज नजर आया, फिर से मैंने देखा तो मुझे राम नजर आया। तो शीशे में देखा तो राज नजर आया, शीशे में फिर से देख लिया तो राम नजर आया। चलो, बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ता हूं। अब सोना, देखो आपने एक मूवी देखी होगी सबने, KGF। कौन सी मूवी देखी? कोलार गोल्ड फील्ड, ये सबने देखी होगी ना। ऐसा कोई आदमी है जिसने KGF नहीं देखी हो? नहीं देखी हो तो देख लेना भैया, फिर तुम मिस कर रहे हो। KGF के पार्ट 2 हो गए, तो 2 हो गए मतलब 2 लोग उत्पादित करेंगे, पार्ट 2 बन गए ना, तो पार्ट 2 मतलब 2 लोग उत्पादित करेंगे। तो देखो KGF मैं ऐसे लिख दूं, कर्नाटक, झारखंड, और अभी F वाला आया नहीं है, अभी तीसरा पार्ट आया नहीं, कोई उत्पादित करना शुरू हुआ नहीं। तो मैंने उसको घुमाने की, कोड बनाने की बजाय आपके दिमाग में जो पहले से था उसी को बना दिया कि सोना कहां पैदा होता है? KGF में पैदा होता है, कर्नाटक में, झारखंड में, और अभी F हुआ नहीं है शुरू। ठीक है, वो फालतू है इसलिए शुरू नहीं हुआ है। तो सोने का करना उत्पादन तो आप सब लोगों को याद हो गया, रटा गया। किसी को कोई आफत हो तो बता देना भैया, है ना। चलो, अब सोने का जो भंडारण है वो आप अपने मन से याद रखो कि भाई कर्नाटक, जो जिसके पास सोना होता है बहुत नाटक करता है। जो राजा होते थे पहले के जमाने में, उनके पास बहुत सोना होता था, है ना। और अंधे को सोने का क्या काम है? क्या कर लो, अंधा सोना इकट्ठा कर लेगा। तो तीनों लोग हैं सीधे क्रम से, जिनके पास सोना है वो बहुत नाटक करते हैं, बहुत राज करते हैं पूरी दुनिया पर, वो सोने के लिए अंधे हो जाते हैं, मतलब वो सोने से अंधा प्यार करते हैं। चलो, रुचिका पटेल, सर ऐसा लग रहा है मेरा सब्सक्रिप्शन लेना सही डिसीजन है। तो अभी तक तुमको बेटा ऐसा लग रहा था कि गलत डिसीजन है? कैसी बातें करते हो बच्चा तुम लोग, है ना। टेंशन मत लो, तुम आ गए ना यहाँ, उसके बाद पास कराने की जिम्मेदारी मैं ले चुका हूँ। हमारे इस चैनल पर हमने ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल लिया ही नहीं कि हम बच्चे का एडमिशन लेंगे, उसके बाद कोर्स खत्म कर देंगे 10 यूनिट का और खत्म। आप देखो, मैं 15-20 दिन से पढ़ा रहा हूँ, मैंने 1 यूनिट शुरू नहीं किया अभी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ 10 यूनिट खत्म करने के लिए आप लोगों का एडमिशन लिया ही नहीं हूँ। मुझे 10 यूनिट खत्म करने से मतलब ही नहीं है, मुझे आप लोगों को पास कराना है, और मैं उसके लिए जो जो करना पड़ेगा वो सब कराऊंगा। देखो, 10 यूनिट खत्म करके कहीं नहीं पहुंचते हैं, याद करके पहुंचते हैं। मैं उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूँ। और बेटा, ये जो आप लोगों को लग रहा, मैं मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर आप पैसे लेने लग गए, नहीं भाई, ये जो आपसे पैसे लिए गए इसको पूरा खर्च करेंगे। क्योंकि अगर हमारे मन में ऐसा होता कि कमाना है तो मैं 100 ही स्टूडेंट का क्यों एडमिशन लेता, 500 का क्यों नहीं ले लेता, फिर तो बहुत कमा लेता मैं। लेकिन हमने 100 पे इसको ब्रेक करना है कि भाई 100 ही चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। ये जो पैसे उसमें हमारा काम हो जाएगा। और जैसे ही मुझे ये लगा, आपने देखा होगा मैंने 4-5वें दिन ये अनाउंस किया कि इन बच्चों को जिन्होंने कोर्स खरीदा है उनको हम 1 महीना आंसर राइटिंग भी फ्री करा देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारे पास इतने पैसे रहेंगे कि 1 महीना हम स्टूडियो का रेंट और दे सके, टीचरों को और पे कर सके। इसलिए हमें अपने पास रखना ही नहीं कुछ भी, ठीक है। फिर भी जिसे जो बोलना है वो बोल लेता है, हमारे बच्चे चुप रह जाते हैं, इसलिए हम कभी बुरे हो सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जब ये रिजल्ट दुनिया के सामने रखूंगा ना तो सब अच्छा हो जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। करुणा, सर सोना भंडारण में फर्स्ट रैंक बिहार है शायद। नहीं बच्चा, मैं ये अपनी मन से एक भी कोई किताब मत पढ़ो, किताब पढ़नी नहीं है इस चैप्टर में, सारी किताबों ने कुछ तो भी छाप रखा है। हमें केवल और केवल जो मिनरल की भारत सरकार की रिपोर्ट है ना उसका आंकड़ा याद रखना है,
केवल और केवल भारत की सरकार का रिपोर्ट याद रखना है। किताब, नोट्स, ये सब फर्जी हो जाते हैं। यहाँ सब ने अपने हिसाब से कुछ भी छापा हुआ है वो बिल्कुल याद नहीं रखना है, बातों से भटक ना जाए इसलिए यहाँ फिर आ जाता हूँ। हमें याद करना है कच्चा इस्पात। अब देखो, कोई कच्चा ही किसी चीज को खा जाएगा तो मर जाएगा कि नहीं आएगा? मर जाएगा। बताओ, कोई अगर आदमी किसी चीज को कच्चा खा जाएगा तो मर जाएगा। तो कच्चा इस्पात है ना, अब कच्चा खा गया तो मर जा, तो क्या हो गया? मर जा, मर जा। बस इतना ही याद रखना है, कच्चा खाया तो मर जा, मर जा। मर जा माने कच्चा खा जा, कच्चा खा जा और मर जा। तो मध्य प्रदेश, बहुत भूख लगती है किसी बच्चे को और वो चीजों को कच्चा खाना शुरू कर दे, कच्ची चीजें खाना शुरू कर दे, तो उसकी मम्मी उसको ये बोलती है कि मर जा, कच्चे खा ले जा, मर जा। तो कच्चा इस्पात, कच्चा खा ले मर जा। तो म से मध्य प्रदेश, र और जा। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, क्या ये तीनों याद हो रहे हैं? अगर ये याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारा प्री निकल ही जाएगा। अरे मेरे बच्चे, तुम्हें अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया? 15 क्लासेस पढ़ा दी, एक भी यूनिट शुरू नहीं की इस टीचर ने। आप ये समझो कि टीचर ने पैसे तो ले ही लिए हैं, पैसे ले लिए तो उसको तो ये है कि जल्दी से इस बैच को खत्म करूं और अगले बच्चे से फिर पैसे नहीं, मुझे नहीं चाहिए भैया, मैं तो 4 महीने आपको ही पढ़ाऊंगा, इन्हीं बच्चों को 4 महीने मार मार के पढ़ाऊंगा और याद कर करके कराऊंगा, पूरा सब कुछ याद करना है बेटा। वो कॉन्सेप्ट मेरे पास है ही। मैं तो पीएससी से पास होकर के किसी पोस्ट पे हूँ रे दादा, मुझे पैसे कमाने होते तो उधर खूब है, यहाँ क्यों आता? चलो यहाँ आ जाओ फिर से। तो ये हमने क्या कर लिया? कच्चे इस्पात को याद कर लिया, कच्चे इस्पात में मर जा, है ना, याद हो जाएगा। चलो ये भंडारण मन से कर लेना है ना भैया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। टीन बहुत अच्छा है। देखो, टीन बोलो, टीन, टीन से टीन में तीन की फीलिंग आएगी। तीन सर्दी के कारण गला बैठ रहा है। तीन माने तीन, तो तीन जो है उसमें 36 में 3 आता है, 36 में ये 3 और 6, तो टीन टन टन करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, 36 का आंकड़ा हो जाता है इन दोनों के बीच में ना। तो 3 और 6 क्या आएगा? 3 या 3 कर लो, 3 और 6 कहाँ आता है? छत्तीसगढ़ में। तो 3 का उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। अब 3 का भंडारण कहाँ होता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ होता है? हमारे छत्तीसगढ़ में, ऐसे बोलना। तो हमारे मतलब हरियाणा और छत्तीसगढ़, ऐसे बोल लो। 3 हरियाणा और छत्तीसगढ़, बस क्लियर है। सर मेरा कैसा होगा? मेरे को पहले ही, अरे प्रियंका टेंशन मत लो बेटा, सबका होगा। यहाँ जो आया है ना उसको मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना पास होने के लिए जरूरी है, सबका होगा, टेंशन मत लो। तो ये 3 हमने याद कर रहे। टीन और टंगस्टन ये दोनों सेम टू सेम है। देखो यहाँ छत्तीसगढ़ लिखा है, हरियाणा झारखंड लिखा है। यहाँ देखो ये टंगस्टन लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ लिखा है, हरियाणा झारखंड लिखा है। तो टीन और टंगस्टन दोनों वर्ड टू वर्ड कॉपी होते हैं, ये याद रख लेना। टीन और टंगस्टन पूरी तरह कॉपी है और दोनों हमें याद करने हैं। तो टीन और टंगस्टन दोनों में छत्तीसगढ़ प्रथम है, याद कर लेना। दोनों की कॉपी हो रहा है, इसलिए कोई कोड बनाने की जरूरत मुझे नहीं लगती कि कोड बनाना चाहिए। अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। क्रूड ऑयल पेट्रोलियम क्या है? क्रूड ऑयल पेट्रोलियम क्या बोलना है हमें भाई? याद करना है। 2 राज्यों में क्रूड ऑयल पेट्रोल होता है। तो पेट्रोल राजस्थान में कहाँ गिर रहा है? देखो राजस्थान में रेगिस्तान है, अगर भगवान को पेट्रोल की कहीं बरसात करानी होगी तो वो कहाँ कराएंगे? ऐसे स्थान पर जहाँ कोई नहीं रहता, और वो जगह है राजस्थान। तो वहां राजस्थान में पेट्रोल गिरा। एक लाइन याद कर लो, पेट्रोल जो है, पेट्रोल राजस्थान में गिरा। कहां में गिरा? राजस्थान में गिरा, ये याद करो। तो राजस्थान और गिरा मतलब गुजरात, तो राजस्थान गुजरात। अब नीचे महाराष्ट्र भी है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि याद करना चाहिए था, कम उत्पादन है। तो ये राजस्थान और गुजरात। भाई कच्चा क्रूड ऑयल की बात हो रही है, एकदम रिफाइनरी की बात नहीं हो रही। वो जो पेट्रोल रिफाइनरी से निकलता है, जो गाड़ी में सीधे यूज होता है, वो अलग है, और जो कच्चा पेट्रोल होता है उसकी बात हो रही है, इसलिए क्रूड ऑयल लिखा हुआ है पेट्रोलियम। पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर है। पेट्रोल जो है वो गाड़ी में डालने का होता है, पेट्रोलियम जिसमें सब आते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब जब मिक्स होता है उसको पेट्रोलियम कहते हैं। ये हम पेट्रोलियम की बात करते हैं। पेट्रोल के आंकड़े कभी मिलते ही नहीं है दुनिया में, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अब हम आते हैं भंडारण। असम, गुजरात और राजस्थान, बड़ा आसान है भाई। देखो इनको नक्शे में देखो,
ये देखो, पेट्रोल का भंडारण हमने अपने सब कोनों पे कर रखा है। इधर कोने पर असम में है, इधर कोने पर गुजरात में है। देखो ध्यान से देखना, भंडारण बता रहा हूं, असम, गुजरात और ये राजस्थान, क्योंकि यहाँ दो कोने हैं ना अपने पास में, तो असम, गुजरात और राजस्थान को भंडारण को कोने कोने पर कर लिया। तो ये देखो, ये एक कोना, ये दूसरा कोना और ये तीसरा कोना, पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, बस ये तीन कोने पर हमने भंडारण कर लिया। और मैंने उत्पादन आपको अलग से याद करा ही दिया। मेरे पहले ऐसा होगा कि सर थोड़ा सा डर लगता है। अरे बेटा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्राकृतिक गैस याद करनी है, गैस है ना। अब बताओ इस दुनिया में 3 प्रकार की गैस है कि नहीं? सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी। क्या इसके अलावा कोई तीसरी होती है? सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी, इसके अलावा कोई गैस होती है क्या इस दुनिया में? नहीं होती भैया। नेचुरल गैस को बोल दो तो फिर तो अलग हो जाएगा। तो ये 3 गैस होती है जिसका हम यूज करते हैं जनरली। तो अरे गैस जो है भाई, वैसे भी अगर हमारे कोई बीच में 3 जनों के बीच में हम बैठे हुए हैं, वहां कोई गैस निकाल देता हूँ, बोलेंगे अरे 3 गैस निकाल दी इसने, तो क्या होता है? गैस में हमें याद कर रहे हैं अरे 3 गैस। कितनी है गैस? 3 गैस। रे 3, ये तीनों शब्द से याद होगा। अ से असम होगा, र से राजस्थान होगा और 3 से त्रिपुरा होगा। तो ये बड़ा मतलब हमें याद रखने वाला फॉर्मेट है कि भैया गैस निकलती है 3, है ना? कितनी? सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी। याद हो गया? सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी, ये 3 गैस निकलती है। तो ये 3 गैस यहाँ अरे 3 गैस निकालो ना, अरे 3 गैस निकालो ना, कितनी गैस निकालो? तीनों। अ से असम हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा और 3 गैस निकालने से त्रिपुरा हो जाएगा। क्या ये याद हो रहा है? हाँ हो रहा है। चलो इधर आ जाओ, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात, है ना, है ना। अब गैस जहां पे होती है वहां आग लगने की संभावना होती है कि नहीं भाई बताओ? तो ये और ये जी, ये देखो तीनों को मिलाकर क्या आग बनती है? हाँ आग बनती है। तो भाई भंडारण में तो आग लग जाती है भाई। गैस का भंडारा भर लोगे तो आग लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। तो ये गैस का मैंने क्या कर लिया? भंडारा भर लिया। फिर और ग, आग लगती, खत्म। लो भैया आग लग गई, आग लग गई। क्या लग गई? आग। अ से असम, अ से आंध्र प्रदेश और ग से गुजरात। क्या इस क्लास में बैठे हुए हर बच्चे को ये पॉइंट याद हो गया है? हाँ तो कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे क्लियर हो कि ये मैं अकेले खुश हो रहा हूँ ना, मतलब मैं खुश हो जाता हूँ कि मेरे बच्चे को एक बात याद हो गई। तो हाँ वो सही, मैं खुश सही हो रहा हूँ, सही तरीके से सही चल रहा है कार्यक्रम। भैया देखो गैस याद करनी थी, अरे 3 गैस निकाल दी अपने। कितनी गैस निकाली? अरे 3 गैस निकाल दी। अरे 3 गैस निकालो, ठीक है? अरे 3 गैस निकालो, ठीक है। और यहाँ आग लग गई, भंडारा कर लिया, गैस का भंडारा कर लिया, ढेर गैस भर के इकट्ठी कर ली, तो भंडार में आग लग जाएगी, तो आग लगा दी। तो ये और ज, ये ग याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ो। लाइम स्टोन, मैं इसको लाइम स्टोन क्यों पढ़ूं? मैं इसे लाइफ स्टोन पढ़ूं, है ना? क्या पढ़ूं मैं? लाइफ स्टोन। और एक लाइफ स्टोन का मतलब होता है जिंदगी का पत्थर। जिंदगी में एक ही पत्थर मुझे अच्छा लगा जो राम की मूर्ति बनाई गई ना, अयोध्या में भी स्थापित करी। तो ये देखो राम, क्या हो रहा है? लाइफ स्टोन में ये राम याद करो, रमा याद करो। किसी को राम नहीं जमे तो रमा याद कर लेना। बहुत सारे लोगों को राम नहीं जमते ना, मुझे तो बहुत जमते हैं। ये मेरे तो रग रग में राम है, इसलिए मुझे तो पट से याद हो जाता है जहां राम आता है। तो ये रा और ये म, तो ये देखो राम, है ना, राम। अब आंध्र प्रदेश अपने आप में याद कर लेना कि लाइफ स्टोन अगर आपको चाहिए तो आंखें बंद करके राम को याद कर लो। राम को याद करो आंखें बंद करके। आंखें बंद करके मतलब अंधे होकर, अंधे होकर नहीं, पूरा अंधा नहीं होना है। तो देखो लाइफ स्टोन, लाइफ स्टोन कौन सा है? राम भगवान की मूर्ति वाला। तो अगर उनको याद करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये राम को याद करना पड़ेगा। राम को आंखें बंद करके याद कर लो। ये देखो र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश और आंखें बंद करने से आंध्र प्रदेश। क्या ये तीनों याद हो जाएंगे? एकदम सही चल रहा है। वेरी गुड तनीषा, बहुत अच्छी बात है। ये तुमको सबको याद रहना चाहिए। बस जब ये याद रह गया ना तो तुम जीत जाओगे इस जंग में, तुम इस लड़ाई में जीत जाओगे। चलो राम क्लियर है? वर्ड याद रखो, राम
को आंखें बंद करके याद करो, है ना। अगर लाइफ को एक स्टोन नहीं बनाना है या उस लाइफ स्टोन को याद करना है तो राम के उस पत्थर को याद कर लो आंखें बंद करके। कर भी लो, इस क्लास के चलते चलते 1 मिनट आंखें बंद करके उन राम की प्रतिमा को याद करो, अलग से ही खुशी मिलेगी आपको। याद हो गया। अब इस लाइफ स्टोन का जो है वो हमको करना है भंडारण, वो मन से करना। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बड़ा कठिन नहीं है ना, क्योंकि जब हम पत्थरों लाइफ स्टोन मतलब पत्थरों का भंडारण करेंगे तो कार में रखेंगे, काय में रखेंगे, कार में रखेंगे। रख लोगे? मुझे लगता है कि तुम लोग कमजोर हो रहे हो, मेरी वजह से मैं तुमको कुछ करने ही नहीं देता हूँ, सब मैं ही बना बना परोस देता हूँ, तो मेरे बच्चे कुछ करते ही नहीं, इसलिए कमजोर हो रहा है। करना आगे से 4-5 छोड़ूंगा, मैं बोलूंगा कि खुद ही याद करो। तो देखो कार में बैठते हैं कैसे कैसे कर्नाटक, कैसे आंध्र प्रदेश और वैसे राजस्थान। भाई लाइफ स्टोन का जो लाइफ स्टोन है उसका भंडारण कार में कर लो। कहां कर लो भंडारण? तो कार में किया जाता है ना। भंडारण कहां किया जाता है? CAR, कार। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगला वाला आपको याद करना है ना। चलो अगले पे चलो। फिर हमें बॉक्साइट याद करना है, जो परीक्षा में पूछ लिया। बॉक्साइट जो है वो परीक्षा में पूछ चुकी है। तो बॉक्साइट के उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है? उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। अब खुद याद करो, मैंने तो खूब तरीके बता दिए याद करने के। सुरेंद्र भाई मैसेज नहीं करते हो आप, सर जी क्या है बिहार भी है क्या? नहीं रे भाई, आप लोग बिहार के चक्कर में मत पड़ो। हम जो आपको बता रहे हैं वो हम नहीं बता रहे हैं, मध्य प्रदेश भारत सरकार की जो रिपोर्ट है वो बता रही है। तो अपने चक्कर में मत पड़ना, किसी किताब के चक्कर में मत पड़ो। मैं तो ये बोल नहीं रहा हूँ कि मैंने किया, ये मेरे नहीं है भैया आंकड़ा, ये भारत सरकार का आंकड़ा जो आप तक केवल डिलीवर कर रहा हूँ। मैं केवल याद कराने का एक माध्यम बन रहा हूँ। बॉक्साइट याद करो। देखो बॉक्साइट जो है, मतलब बॉक्साइट को हम बॉक्साइट बोलोगे तो याद नहीं होगा, तो इसको क्या बोलो? ये बॉक्स बोलो। ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स क्या है? ये बहुत ही ओझा है। क्या है ये? बहुत ही ओछा बॉक्स है ना। ये एक ओझा बॉक्स है। ओझल हो जाते हैं ना बॉक्स अपनी नजर से, वो वाला। तो ये इसको उड़ीसा मत पढ़ना, ओडिशा पढ़ना थोड़ी देर के लिए। ओडिशा है ना, तो ये ओडिशा का ओ और झारखंड का जन। तो ये बॉक्स कैसा है आपका? वैसे भी बहुत सारे लोग जो बॉक्स खरीदते हैं वो ओछे ही खरीद लेते हैं, छोटे पड़ते हैं ना बॉक्स। हम बैठने की कोशिश करें तो नहीं बैठ पाए। तो उड़ीसा, झारखंड और गुजरात हमें याद करना था। बड़ा मतलब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो परीक्षा पूछा जा रहा है वो भी मुझे याद करना पड़ रहा है। याद आपको करना है, मैं याद करा नहीं रहा हूँ, खाली बातें कर ली मैंने उस पर। तो बॉक्साइट खुद याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में पूछा। अगले वाले पे आते हैं, एस्बेस्टस। क्या नाम है? एस्बेस्टस। तो उत्पादन तो हो ही नहीं रहा, भंडारण में हमें 3 याद करने हैं, राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। अब यहाँ उलझना, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे कोड बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब बताओ, एस्बेस्टस है ये। एस्बेस्टस हमको क्या रोज रोज खाना चाहिए क्या? नहीं। तो रोज रोज मतलब राजस्थान, है ना। बच्चे तो उसके लिए नाटक करते हैं क्या? तो कर्नाटक, तो नाटक हो गया, है ना। फिर बस इतना भी याद करोगे ना तो भी चलेगा, 3 याद नहीं भी करोगे तो, क्योंकि ये कम उत्पादित होने वाली चीज है। एस्बेस्टस में से एस्बेस्ट हटाओ, टस मतलब टोस करो, टोस से हमें 2 चीजें याद हो। एस्बेस्टस रोज रोज खाना चाहिए, मतलब टोस हमें चाय के साथ रोज खाना चाहिए। अकेले चाय पीते हैं ना तो पेट में एसिडिटी बन जाती है, तो कुछ बिस्किट टोस्ट कुछ खा लेना चाहिए। चलो नींद में भी याद रहता है ट्रिक। हाँ बहुत बढ़िया कपिल, आपको ये नींद में याद रहनी चाहिए। अगला क्रोमाइट। वैसे हमने है ना इतना आपको याद करा चुका हूं कि मेरा ये मानना है कि अब ये आप ही याद करो। तो क्रोमाइट जो है वो उड़ीसा में। क्रोमाइट देखो क्या है, क्रोमाइट क्या नाम है? अब इसको आप में से कोई एक कोड बना करके मुझे याद करा, क्रोमाइट। चलो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं आपकी ना आदत बिगाड़ रहा हूँ, सब मैं ही याद करा देता हूँ, छूटता ही नहीं कुछ आपके लिए, तो गड़बड़ हो जाती है। चलो ये क्रोमाइट अगले 2-3 आप याद कराओ मुझे, कोई भी कोड बना करके बताओ क्रोमाइट कैसे याद करना है। क्रोमाइट जो है वो उड़ीसा में केवल एक जगह पैदा हो रहा है, उड़ीसा। कैसे याद करोगे जल्दी से बताओ। क्रोमाइट नाम क्या है? क्रोमाइट। नहीं हो पाएगा तो फिर तो मैं कराऊंगा ही, मैं तो मतलब मैं हूं ही, लेकिन आप कोशिश करो।
और भंडारण जो है उसमें 3 है, उड़ीसा, मणिपुर और नागालैंड। उड़ीसा, मणिपुर और नागालैंड, है ना। चलो ये याद करके बताओ जल्दी से, कोई भी अपनी तरफ से कोड बंद करके बताएगा। सर जी शायद मेरा एमएस जी नहीं पहुंचते हैं, मैसेज नहीं पहुंचते हैं। सुरेंद्र, हाँ भाई तुम्हारे मैसेज मुझे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे लाइन से 6-7 मैसेज मिल रहे हैं। चलो इसका अच्छा सा कोड एक अपना तरफ से बना करके बताओ, नहीं तो फिर अगली क्लास में मैं बताऊंगा। भैया अपना अपना खुद बना लो, शायद बहुत सारे बच्चे शेयर नहीं करना चाहते हैं। क्रोमाइट उड़ीसा में रहा होता है, भंडारण 3 जगह होता है। और आगे बढ़ो, कोबाल्ट, क्या नाम है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का तो पैदा ही नहीं हो रहा है। और उड़ीसा में, झारखंड में और नागालैंड में ये पैदा होता है ना। मैंने ये कोड नहीं लिखा है, इसको कोड मत मान लेना, मैं ये छोड़ रहा हूँ कि मुझे ये यकीन है कि मेरे बच्चे याद कर लेंगे। तो कोबाल्ट आप लोग याद करके मुझे बताएंगे, ये आपकी कोडिंग चाहिए मुझे, आप अपनी तरफ से कोड बताओ, है ना। आगे बढ़ो, मैग्नीज। अब मैग्नीज चलो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं इस पे रिस्क नहीं ले सकता कि आपके चक्कर में छोड़ दूं, मैं नहीं याद करा देता हूँ। देखो मैग्नीज को मैग्नीज मत बोलना, मैगी बोलना। क्या बोलोगे, ये मैगी बोलोगे, मैगी। तो मैगी के लिए जो अपने बच्चे हैं, जो घर के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो क्या करते हैं, मम्मी ओ मम्मी करते रहते हैं, मम्मी ओ मम्मी ओ मैगी बना दो। तो देखो ये मम्मी ओ मम्मी मैगी बना दो, क्या करता हूँ, मम्मी मम्मी ओ मम्मी मैगी बना दो, मम्मी ओ मैगी बना दो, मम्मी मम्मी ओ मैगी बना दो, याद हो जाएगा। म से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ओ से वो मैगी बना दो, है ना। और मैगी बना दो, वो मैगी बना दो, मम्मी ओ मम्मी और मैगी बना दो, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो मम्मी ओ मम्मी और मैगी बना दो, तो ये मैगी है, ये महंगी नहीं है, मैगी है। ये मैग्नीज को मैगी बनाओ और फिर याद करो, तो अब ये याद हो जाएगा। तो मैग्नीज को हमने मम्मी मम्मी मैगी बनाओ ऐसे याद किया कि मम्मी मम्मी मैगी बनाओ। मम्मा मम्मा से मध्य प्रदेश, म से महाराष्ट्र और फिर उड़ीसा, ठीक है। तो झारखंड और सॉरी कर्नाटक और मध्य प्रदेश है। तो मैगी खाने में कोई भी बच्चा नाटक नहीं करता, मध्य प्रदेश का तो कोई बच्चा नाटक नहीं करता है, ना तो कोई बच्चा नाटक करता है और मध्य प्रदेश का तो कोई भी नहीं करता है। तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश बड़ा आसानी से याद रह जाएंगे। चलो इतना याद हुआ, हमने मैग्नीज तक का कॉन्सेप्ट याद कर लिया है। मैग्नीज अगर आपको याद है, मम्मी वो मम्मी करा देना, मम्मी वो मम्मी मैगी बना दो, मम्मी वो मम्मी मैगी बना दो, बस खत्म कहानी, आगे बढ़ो। अभ्रक, अभ्रक को हम कर लो, अभ्रक नाम ही इसका अभ्रक, देखो क्या है, अभ्रक है ना, ये र लगा हुआ है, र हमेशा आगे बढ़ा जाता है। तो अभ्रक, बस आंध्र प्रदेश और राजस्थान, अभ्रक को आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऐसे ही उसके नाम में छुपा हुआ है इसका कोड। क्या नाम में छुपा, अ से आंध्र प्रदेश और र से राजस्थान। ये देखो यहाँ लिखा र लिखा हुआ है ना, ये र का डंडा लगा हुआ है। तो अभ्रक अगर लिखा हुआ है तो ये र भी तो र पहले पढ़ा जाता है, मतलब आंध्र प्रदेश मतलब राजस्थान, याद हो गया। सेम टू सेम कॉपी है, यहाँ भी आंध्र प्रदेश और फिर राजस्थान, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये याद हो गया होगा। अब मैं बहुत सारे कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि खूब कमेंट आ गए अभी इस 5 मिनट में आगे। अब हमें चाहिए प्लेटिनम, प्लेटिनम तो उत्पादित ही नहीं हो रहा है। और उत्तर प्रदेश सॉरी उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में इसका भंडारण है ना। तो प्लेट जो है ये कैसी है, उ मतलब यू, ये उत्तर प्रदेश का यू और ये टी, है ना। प्लेट जब आप कहीं खाना खाते हो तो उठाकर रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, तो देखो उठाकर रखो, क्या क्या, उठाकर रखो, प्लेट को कैसा, उठाकर रखो, यही तो लिखा हुआ है, उठाकर, उठाकर रखो, है ना। उठाकर ये ठ लिख देता हूं, तो उठाकर रखो, है ना। उठाकर, अरे कहीं भी खाना खाओ और प्लेट नहीं उठा के रखो, बेड मैनर्स होता है। तो प्लेट जब खाना खाओगे, प्लेटिनम लिखा है ना, प्लेटिनम क्यों पढ़ो, इसे प्लेट पढ़ो। तो प्लेट जब हम खाना खाते हैं तो उठाकर रखनी चाहिए, तो उ और टी उठाकर रख दो, याद हो गया। सर इट क्या ये, सर इट आ गई, पता नहीं हुआ क्या लिख दिया तुमने, आगे बढ़ो। यूरेनियम, यूरेनियम मतलब सारे नियम, यूरेनियम मतलब पूरे नियम, यूरेनियम मतलब सारे नियम।
सारे नियम किस पर लागू नहीं होते हैं? जो अंधा होता है। तो सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पैदा होता है? आंध्र प्रदेश में। क्या ये याद हो जाएगा? यूरेनियम मतलब सारे नियम कहाँ खत्म हो जाते हैं? जब कोई आदमी अंधा होता है तो उस पर सारे नियम खत्म हो जाते हैं, पूरे नियम। फिर आंध्र प्रदेश, झारखंड और मेघालय, ये तीनों अपने मन से याद कर लेना, है ना। सारे नियम आजमा कर थोड़ी देखे जाते हैं, कोड आ गया है अगर आपको समझ में आया हो तो। अजमा कर नहीं देखना है सारे नियम को। क्या करना है? सारे नियम अंधों पर खत्म हो जाते हैं, आजमा कर मत देखना नियमों को, वो मान लेने वाली चीजें होती, जैसे संविधान इसी सीधे मान लिया जाता है, आजमा कर नहीं देखा जाता, चेक नहीं किया जाता। तो आजमा कर नहीं देखना है। क्या नहीं करना है? अजमा कर नहीं देखना है, मतलब आंध्र प्रदेश, झारखंड और मेघालय। क्या ये याद हो रहा है? बहुत सारे लोग केरल बोल सकते हैं, भाई है वो भी अगला वाला है, हमें केवल 3 ऊपर के याद रखने थे, टॉप। और आगे बढ़ो, अब हमें याद रखना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होगा? उड़ उड़ के फाइट करेंगे, झाड़ियों में फाइट करेंगे। देखो कैसे, ये लिखा फाइट, ग्रे ग्रे छोड़ दो, ग्रे मतलब होता है हरा, तो ग्रे मतलब जो भी कलर होता है छोड़ो उसको, हम तो फाइट पर करो। तो फाइट कैसे करनी चाहिए? उड़ उड़ कर फाइट करनी चाहिए। तो उड़ीसा हो गया फाइट, उड़ उड़ कर रहे हैं। और फिर दूसरा वाला झारखंड, मतलब झाड़ियों में फाइट कर रहे हैं। तो फाइट 2 जगह होती है, ना उड़ उड़ कर करते हैं। भाई आजकल की मूवीज में देखो, हीरो ऐसे उड़ उड़ करके फाइट करते हैं ना, और झाड़ियों में फाइट करते हैं। 2 तरीके से झाड़ियों फाइट कर लो, फाइट काम करी, उड़ उड़ कर फाइट की, और झाड़ियों में फाइट कर ली। उड़ उड़ कर लो और झाड़ियों में कर लो, खत्म हो जाएगी कहानी। याद हो जाएगा। इधर अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड। अब भैया भारत की फाइट कहाँ चल रही है? भारत की फाइट देखो, ये जो है चीन, इसने हमारे अरुणाचल प्रदेश की कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया। ये यहाँ है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ चीन है। तो ये जो चीन है ना, इधर धीरे से इधर इधर से थोड़ा थोड़ा से जमीन पर कब्जा करते रहता है। तो हमारी एक फाइट तो यहाँ चल रही है, इधर पाकिस्तान थोड़ा सा पीओके वाले एरिया पर कब्जा कर रहा है। तो हमारा पहला फाइट चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा फाइट चल रहा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, झारखंड छोड़ दो। तो पहला अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा भंडार है, फिर जम्मू कश्मीर में सेकंड भंडार है। क्या ये पॉइंट याद हुआ? हमने इसको 2 भाग में किया। उत्पादन को अलग तरीके से देखो, झाड़ी जब फाइट होती है तो उड़ उड़ कर होती है, झाड़ियों में होती है, खत्म हो गई। फिर हमारे देश की, भारत की फाइट कहाँ चल रही है? एक अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ। आगे बढ़ो, ये तो कल वाला चैप्टर शुरू हो गया। मतलब अपना कि इस क्लास में हमने सारे के सारे उत्पादन जितने थे खनिजों के, वो अपने दिमाग में कस लिए हैं स्क्रू के साथ। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बोला था कि भैया आपको स्क्रीनशॉट लेना है और कल याद करके मुझे बताना है। तो मुझे एक भी बच्चे का मैसेज नहीं आया। मैंने ये होमवर्क दिया था आप लोगों को कि आपको रट लेना है, याद कर लेना है, घोट लेना है। अब ये बताओ कि ऐसा क्यों किया भैया? मैं जब कोई होमवर्क दूं तो उसे याद कर लिया करो, नहीं तो पकड़ के कूद दूंगा मैं अच्छे से, है ना। अब याद नहीं कराऊंगा नहीं करके। चलो, अब मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये आज का पूरा चैप्टर याद हो गया है? 11 बजे आपको टेस्ट देना है। आप लोग जो क्लास वाले हो 11 के बाद टेस्ट देंगे, आप लोगों को टेस्ट अभी नहीं देना है। आप लोग क्लास लेते रहे, कंटिन्यू क्लासेस उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में रहेंगे। टेस्ट 11 के बाद आप 1 बजे 2 बजे जब आप फ्री हो, वो सबके लिए ओपन कर देंगे हम, आप सब लोगों के लिए। आप लोगों को टेस्ट वहां जाकर के दे देना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो मुझे बता देना भैया। आज की क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।